हेलो फ्रेंड्स, जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो बोल रहा है यदि द्विघात बहुपद k-1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 के शून्यकों में से एक शून्यक दे रखा है जो कि है -3। तो बोल रहा है k का मान बताइए। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है आपको। जनरली सबसे पहले आपको हल में क्वेश्चन को लिख लेना है k-1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 और फिर बराबर करके 0 लिख लेना है। अब एक शून्यक दे रखा है आपको -3। अब देखिए जो शून्यक होता है ना वो उसको संतुष्ट करता है, तो आप लिख देंगे सवाल में x बराबर -3 रखने पर। ठीक, तो जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ वहाँ -3 रख देंगे। तो यहाँ पे k-1 और कुछ निशान नहीं है तो मल्टीप्लाई का होता है -3 का स्क्वायर प्लस k इंटू -3 प्लस 1 बराबर में 0। आइए सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा k-1 और ये -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए जब 3 का k में गुणा करेंगे तो 3 k हो जाएगा और ये प्लस और ये माइनस मिलके माइनस हो जाएंगे। ठीक, प्लस 1 बराबर 0। अब बारी बारी से इस 9 का एक बार इसमें गुणा करेंगे, एक बार इसमें करेंगे। तो 9 का k में करेंगे तो 9 k माइनस 9 एकम 9 माइनस 3 k प्लस 1 बराबर में 0। अब देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे जनरली सॉल्व कर दीजिए। तो ये 9 के हो गया, ये -3 के हो गया। तो 9 के में से 3 के गया तो 6 के और -9 के और प्लस 1, तो -9 प्लस 1 कितना हो गया, ये हो गया आपका -8 बराबर में 0। बस सिंपली आपका आंसर आपके पास है। 6 के लिख लेंगे और ये -8 जो है उधर जाएगा तो प्लस में 8 हो जाएगा। के को यहीं छोड़ देंगे, 8 लिख देंगे। 6 यहाँ पे गुणा में है, जब उधर जाएगा तो बटा में हो जाएगा, कटा देंगे जिससे कटेगा तो ये 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8 2 3 6। तो हमारा के का मान कितना आ गया, 4/3। तो जो ऑप्शन करेक्ट हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो बोल रहा है कि शून्यक -3 और 4 वाला द्विघात बहुपद क्या है। तो देखिए शून्यक जो दिया है दो ठो, एक होता है अल्फा और एक होता है ये बीटा हो गया। तो आपको पता होगा द्विघात बहुपद लिखने का सूत्र होता है हमारा पास एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी मल्टीप्लाई बराबर 0। अब वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर हो गया माइनस अल्फा की जगह लिख लेंगे यहाँ से और बीटा की जगह यहाँ से मान रख लेंगे। तो अल्फा की जगह -3 प्लस बीटा की जगह 4 इंटू यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि -3 और इसको थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं, -3 इंटू बीटा की जगह 4 बराबर में 0। अब सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस यहाँ पे देखिए -3 प्लस 4 तो कितना बचेगा, प्लस में 1 बचेगा। तो 1 लिखा नहीं जाता है तो केवल हम यहाँ पे यक्स लिख लेंगे और ये 4 3 12 हो जाएगा और प्लस माइनस होकर माइनस हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हुआ, ऑप्शन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। बोल रहा है कि यहाँ पे द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी के शून्यक 2 और -3 हैं तो ए और बी का मान पूछ रहा है। तो देखिए जो शून्यक होते हैं ना वो उनको संतुष्ट करते हैं। तो कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली हल में लिखना है सवाल को। पहले एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू यक्स प्लस बी और बराबर 0। अब एक बार लिख देंगे यक्स बराबर 2 रखने पर। ठीक, जो शून्यक दिया है बारी बारी से लिख देंगे। तो यक्स बराबर 2 रखने पर तो आइए रखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू में 2 प्लस बी बराबर में 0। हल कर देंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 4 हो गया और यहाँ पे जब 2 का गुणा होगा ए में तो 2a हो जाएगा प्लस 2 का 1 में गुणा होगा तो 2 हो जाएगा प्लस में b बराबर में 0। ठीक है, अब आगे सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे तो आप क्या लिख सकते हैं, इसको ए वाला एक तरफ रहने दीजिए, मतलब ए बी वाला। तो यहाँ पे 2a प्लस b यहीं पे रहेगा और ये 4 और 2 मिल के 6 हो गया और इस 6 को उधर भेज देते हैं तो -6, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। ठीक, अब आइए फिर से क्वेश्चन लिख लेंगे हम लोग, जो है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू यक्स प्लस बी बराबर 0। अब हम लिखेंगे यक्स बराबर -3 रखने पर। बारी बारी से सारे शून्यकों को रख लेना है, तो 2 ही शून्यक हैं तो रख लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे -3 का स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 गुणे -3 प्लस बी बराबर में 0। आइए हल करते हैं। -3 का स्क्वायर 9 हो गया और इसका बारी बारी से इसमें गुणा कर देंगे। तो -3 का ए में होगा तो -3a, -3 का प्लस 1 में होगा तो -3 प्लस बी बराबर 0। अब सॉल्व करना है बस आपको, ए बी वाला यहीं पे रहने दीजिए। तो यहाँ पे हो गया -3a प्लस बी और ये 9 में से 3 गया तो कितना बचेगा आपका, 6 बचेगा और जब 6 उधर जाएगा तो -6 हो जाएगा। ठीक, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब आपको दोनों समीकरण को हल करना है, विलोपन विधि से ईजी होता है सॉल्व करना। तो लिख देंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर। ठीक है, हल करने पर आइए हल करते हैं। तो ऊपर नीचे लिख लेंगे, पहले समीकरण 1 लिखेंगे 2a प्लस बी बराबर -6 और फिर लिख लेंगे -3a प्लस बी बराबर -6। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। अब चिन्ह बदल दिया जाता है। ठीक है, जो सेम है उसको कटाया जाता है। यहाँ पे देखिए ये बी और बी वाला सेम है, इसको कटाने के लिए लिख देंगे घटाने पर और जब घटाने पर लिखेंगे तो चिन्ह बदल दिया जाता है। यहाँ पे प्लस माइनस प्लस। तो ये देखिए ये तो खत्म हो गया और ये 2a प्लस 3a ये हो गया 5a
और ये प्लस में 6 माइनस में 6 खत्म हो गया 0। तो a बराबर लिख देंगे 0/5 और 0 में किसी चीज़ का भाग देते हैं 0 आ जाएगा, यानी a का मान हमारे पास कितना आ गया 0 आ गया। अब देखिए जो आपका ये a का मान आया है ना, वो कोई भी समीकरण में रख दीजिए, आपका b का मान निकल के आएगा। तो लिख देंगे आप a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, ये रहा हमारे पास समीकरण 1 में रखने पर। तो पहले हम लोग समीकरण 1 लिख लेंगे। तो यहाँ पे हो गया 2a + b बराबर, यहाँ पे हो गया -6, a का मान रख लेंगे, a का मान आया 0, 0 + b बराबर -6, 2 में 0 का गुणा करेंगे 0 + b बराबर -6 और 0 में b जोड़ेंगे b ही आएगा बराबर -6, यानी हमारा a का मान आ गया 0, b का मान आ गया -6। कौन सा ऑप्शन में सही आंसर मिल रहा है? a बराबर 0, b बराबर -6। तो ये हमारा आंसर करेक्ट हो गया। तो फ्रेंड्स जो क्वेश्चन नंबर 4 है काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है हमारा। बोल रहा है शून्यक -2 और 5 वाले बहुपदों की संख्या पूछ रहा है। देखिए तो आपको पता होगा जब भी आपके ये रूट दे देता है ना, यानी 0 दे देता है, तो उसका हमारा सूत्र होता है बहुपदों की संख्या निकालने का, जब शून्यक दे देता है, ठीक है। तो जब भी आपको दे दे तो होता है k × x - r1 और x - r2, ये होता है, ठीक। जहाँ पे r1 पहला शून्यक है, r1 दूसरा शून्यक है, जिसको रूट भी बोलते हैं या जीरोज भी बोलते हैं। अब वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो k तो ऐसे ही रहेगा, जहाँ पे k हमारा क्या है, कोई भी एक संख्या है, ठीक है, 0 को छोड़कर। तो यहाँ पे यक्स ऐसे ही रहेगा, r1 की जगह लिख लेंगे -2 ब्रैकेट में लगा लेंगे क्योंकि माइनस पहले से है, और x - r2 की जगह 5 हल कर देंगे तो ये k हो जाएगा और माइनस प्लस x + 2 हो जाएगा और यहाँ पे x - 5। बोले शून्यकों की संख्या है तो देखिए k बराबर कुछ भी रखेंगे ना तो अलग अलग मान आएगा, ठीक। तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या इनफाइनाइट हो जाएगी, यानी कि अनंत हो जाएगी, ठीक। और जब अनंत होगी यहाँ पे, क्योंकि k यहाँ पे क्या है, एक जो है नॉन जीरो नंबर है, यानी जीरो नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी आप रख सकते हैं। तो कुछ भी रखिए तो बहुत सारे मान आएंगे, ठीक है, अनगिनत मान आएंगे, तो अनंत हो सकता है। लेकिन इसमें अनंत से नहीं दिया है, इसमें ऑप्शन में दिया है 3 से अधिक, तो इसी को मार देंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 से अधिक। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बोल रहा है त्रिघात बहुपद ax³ + bx² + cx + d का एक शून्यक 0 दिया हुआ है, अन्य 2 शून्यकों का गुणनफल पूछ रहा है। तो ठीक है, एक शून्यक 0 दिया हुआ है बोल रहा है, तो हम किसी को भी 0 मान लेंगे। तो माना हल में आप लिख सकते हैं, माना अल्फा बराबर ही क्या हो गया 0, और पूछ क्या रहा है अन्य 2 शून्यकों का गुणनफल। तो अन्य 2 शून्यकों का गुणनफल कहने का मतलब अल्फा तो 0 हो गया, तो हम किसी अन्य 2 शून्यकों को यानी बीटा × गामा का मान निकाल लेंगे, ठीक है, ऐसे आप कर लेंगे। तो आइए हल करते हैं, कैसे करेंगे आप लिख लेंगे। सबसे पहले आपको पता होगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर आपको कितना पता है, यहाँ पे शून्यकों में c/a होता है। अब देखिए अल्फा तो हम 0 मान लिए हैं, अपने ऊपर किसी को भी 0 मान सकते हैं, एक शून्यक बस आपको 0 मानना है। तो यहाँ पे 0 रख लेंगे गुणे बीटा प्लस यहाँ पे बीटा गामा हो जाएगा प्लस गामा गुणे 0 बराबर c/a। अब ध्यान से देखिए ये 0 हो गया, यहाँ पे बीटा गामा बचा प्लस ये 0 हो गया और यहाँ पे c/a बचा। अब यहाँ पे केवल बीटा गामा बचा, तो बीटा गामा बराबर c/a। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर बी, c/a। तो फ्रेंड्स ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 6 नंबर बोल रहा है बहुपद x² - 5x + 4 में क्या जोड़ा जाए जिससे परिणामी बहुपद का शून्यक 3 हो जाए, ठीक है, ये बोल रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, आपको तो पता नहीं है इसमें क्या जोड़ना है, तो आप हल में लिख लेंगे कि माना इसमें क्या हो जाए x² - 5x + 4 में आपको क्या जोड़ना है, मान लीजिए मैंने k जोड़ दिया अपने से, ठीक है, एक संख्या जोड़ दिया k, जिससे इसका परिणामी बहुपद क्या हो जाएगा, g0 हो जाएगा। अगर एक शून्यक 0 आ रहा है मतलब इसको संतुष्ट करेगा, तो लिख देंगे x बराबर 3 रखने पर। तो आइए x बराबर 3 रखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 5 × 3 + 4 + k बराबर 0। तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 15 + 4 + k बराबर 0। अभी देखिए 9 4 कितना हो जाएगा हमारा 13 हो जाएगा, माइनस 15 + k बराबर में 0। 13 में से 15 उल्टा घटा देंगे, -2 + k बराबर 0, k यहीं छोड़ देंगे, -2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, यानी k बराबर हमें कितना जोड़ना होगा, 2 जोड़ना होगा। इस तरह आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है जो बस आपको देख के बताने लायक क्वेश्चन है। जो 7 नंबर बोल रहा है द्विघात बहुपद x² + 99x + 127 के शून्यक होंगे, दोनों धनात्मक होंगे, यानी जब आप इसको हल करेंगे तो जो आपके शून्यक निकल के आएंगे दोनों प्लस में आएंगे, दोनों ऋणात्मक होंगे, एक धनात्मक एक ऋणात्मक आएगा या दोनों बराबर होंगे। तो देखिए जनरली है भैया कि ये प्लस में है, जब प्लस में है तो आप हल करेंगे तो जैसे आप इसको छोटा ऐसे क्वेश्चन से समझिए, अगर मैं लिख लिया x² + 5x + 6, तो हम इसको कैसे हल कर सकते हैं, x² देखिए दोनों प्लस प्लस वाला है ना, इसको हम लिख सकते हैं 2x + 3x + 6 कॉमन ले लेंगे, ठीक, तो ये हो जाएगा x + 2 और यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे तो होगा x + 2, दोनों में सेम सेम है, एक जगह लिख लेंगे और बाकी बचा एक जगह लिख लेंगे, बराबर 0 के करेंगे तो 2 उधर जाएगा तो -2 और यहाँ पे x + 3 बराबर 0, तो 3 उधर जाएगा तो -3, दोनों किस में आया, माइनस में आया। तो आपको समझ लेना है कि जब प्लस प्लस में हो तो आंसर किस में हमारा आएगा, दोनों शून्यक हमेशा ऋणात्मक होगा। तो ये ऐसे समझ लेना था, ये आपको समझने के लिए मैं बताया हूँ ये वाला पूरा आइडिया, ठीक है। तो ये आपके समझने के लिए, बाकी उतना आपको नहीं ध्यान रखना है, बस मेन चीज़
कि अगर प्लस प्लस हो तो आंसर दोनों माइनस माइनस में आएगा। और देखिए अभी जो क्वेश्चन हम लोग किए हैं उसी क्वेश्चन पे फिर बोल दिया, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के, जहाँ पे के नॉट इक्वल टू 0 के शून्यक हैं। तो अभी हम क्या पढ़े हैं कि दोनों शून्यक जो होंगे ऋणात्मक होंगे, उसी को दे रखा है, दोनों धनात्मक नहीं हो सकते। सही बात है भाई, दोनों हमेशा क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे, जिसको दोनों धनात्मक नहीं हो सकते ऐसा लिखा जा सकता है। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे सी 0 के बराबर नहीं है, के शून्यक बराबर हैं, तो देखिए सी और ए विपरीत चिन्हों के होंगे। नहीं भाई, सी और ए विपरीत चिन्हों के होंगे तो शून्यक बराबर कैसे होगा। सी और बी विपरीत चिन्हों के होंगे। नहीं भाई, सी और ए एक ही चिन्ह के होंगे। जी हाँ, जब एक ही चिन्ह के होंगे, कौन, वो भी सी और ए, तब भाई जो शून्यक आएगा हमारा क्या आएगा, बराबर आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है हमारा पे यहाँ कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के रूप में एक द्विघात बहुपद का एक शून्यक दूसरे शून्यक का ऋणात्मक हो तो आप याद कर लीजिए, जब भी ऐसा दे दे कि एक शून्यक दूसरे शून्यक का क्या है, ऋणात्मक है, तो उसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला। इसमें कोई रैखिक पद नहीं होगा तथा अचर पद हमारे क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। दिस इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। तो याद कर लीजिए, द्विघात बहुपद के आलेख होने के लिए जो है अधिक से अधिक यक्स अक्ष जो है उसको 2 जगह काटना चाहिए, अधिक से अधिक। ठीक है, 9 काटे वो भी चलेगा, 1 जगह काटे वो भी चलेगा, लेकिन अधिक से अधिक 2 जगह पे काटना चाहिए। यहाँ पे बोला नहीं है, कौन सा नहीं है, हमने क्या बोला आपको, अधिक से अधिक 2 जगह यक्स अक्ष को काटना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह को काट दिया, मतलब ये कभी नहीं हो सकता, और यही हमारा आंसर करेक्ट है, क्योंकि नहीं पूछा था कौन सा नहीं हो सकता। तो यही आपको याद रखना है कि अधिक से अधिक आपका जो है 2 जगह पे काट सकता है। और एक और चीज़ याद रख लेना है कि द्विघात बहुपद का आलेख होने के लिए या तो परवलय आकार का होना चाहिए, ठीक है, परवलय शेप का है, परवलय शेप कैसा होता है, इस टाइप का शेप होना चाहिए, तब पर भी वो द्विघात बहुपद होगा। और क्या होना चाहिए, बस परवलय पे होना चाहिए और 2 बिंदु पर काटना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बिंदु, तब होगा द्विघात बहुपद। कब नहीं होगा, परवलय पे तो होगा, कब नहीं होगा, अगर सीधी रेखा हो, ठीक है, अगर सीधी रेखा हो तब वो द्विघात बहुपद का ग्राफ नहीं होगा। अगर लहरदार रेखा हो, लहरदार, जैसे ये देखिए यहाँ पे ये लहरदार है, ये क्या है, इसमें लहरदार है, तब नहीं होगा। और जटिल है, ठीक है, जटिल आकार है, मतलब उसमें बहुत सारा ग्राफ बना है, तो वो कभी भी द्विघात बहुपद का ग्राफ नहीं होगा। तो ये एक्स्ट्रा में आपको बता दिए हैं कि कभी फ्यूचर में इस टाइप का भी एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली उसको कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप आगे की वीडियोस देखने चाहते हैं तो नीचे वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो ऐसे वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, आपके डाउट क्लियर होते रहेंगे। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है, और बस एक छोटा सा और काम करना है, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है ताकि उनकी भी डाउट क्लियर हो सके। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक इतना ही। जय हिंद, बाय बाय।